हेलो, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्क फार्मूला के बारे में कि पार्क फार्मूला होता क्या है और इसका यूज़ कहाँ पे होता है। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो पर चलते हैं। तो कुछ पार्क फार्मूला के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो पार्क फार्मूला जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमें पेशेंट की कंडीशंस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट कितने परसेंट जला है। अगर आपको ये पता होगा तो आप आसानी से उस पेशेंट का आईवी फ्लूइड कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है गाइज़। तो गाइज़ हमने एक डमी के थ्रू थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है कि पेशेंट की जो परसेंटेज होती है कि जब पेशेंट चल जाता है तो हम उसको किस तरह से परसेंटेज देते हैं कि कौन से हिस्से पे कितनी परसेंटेज दी जाती है। तो हमने इसके अंदर दिखाया है। भाई ड्राइंग पे मत जाइएगा, ड्राइंग थोड़ी इतनी ख़ास नहीं है लेकिन काम चल जाएगा। जैसे कि मैंने देखा है, ऊपर लिखा है कि फ़ेस को मैंने 9% और राइट हैंड को 9%, राइट मतलब हैंड को हमारा 9% और राइट लेग को 18%, लेफ़्ट लेग को 18% दिया है। तो पेशेंट को जब भी कुछ जलता है तो इसके थ्रू ही हम कैलकुलेट करते हैं उसका आईवी फ्लूइड। तो इसके पार्क फार्मूला के कुछ पॉइंट्स हैं तो जो कि इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसे कि नंबर 1 है 4 ml प्रति पर यानी कि 4 ml प्रति बर्न पेशेंट, यानी कि जो फ्लूइड है आईवी फ्लूइड है कि कितने परसेंट जला है उसको हम 4 ml, सपोज़ पेशेंट 1% जला है तो हम उसको 4 ml फ्लूइड देंगे। ठीक है, और पेशेंट का हमें वेट पता होना बहुत ज़रूरी है और बर्निंग परसेंट ऑफ पेशेंट यानी कि कितने परसेंट पेशेंट जला है उसका आंकड़ा हमारे पास में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइस, तो इसके लिए एक फार्मूला मैंने लिखा है यानी कि 4 ml इंटू परसेंट इंटू में वेट। तो परसेंट वही जो कितने परसेंट में हमारा पेशेंट जला है। सपोज़ कि 9% उसका फेस जल गया और 9% उसका राइट हैंड जल गया और 18% उसकी राइट लेग जल गई, तो टोटल 36% हो जाता है। और मैंने इस वीडियो में मान लिया, एक एग्जांपल के थ्रू मान लिया कि पेशेंट का वेट 60 kg है। तो मैंने एक इक्वेशन बनाई है कि 4 इंटू यानी कि 36 इंटू 60। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो अप्रोक्स यानी कि 8000 यानी कि 640 के अप्रोक्स में आता है। तो मैंने इसको 9000 मान लिया है। ठीक है गाइज़, तो 9000 मैंने अप्रोक्स माना है ताकि मैं आईवी फ्लूइड अच्छे से कैलकुलेट कर पाऊँ। यहाँ पे हमें ठीक है गाइज़ इसकी समझदारी अपनी दिखानी है। ठीक है, वो ये है कि जैसे कि हमें पता है कोई भी जो हमारी आईवी फ्लूइड होता है, जिससे चाहे वो आरएल हो या डीएनएस हो या फिर तुम्हारा एनएस हो, वो नॉर्मली 1000 ml यानी कि 1 लीटर का हमारा फ्लूइड आता है। अगर हमारे पास में अप्रोक्स में 9000 है तो अगर हम 1000 से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पे बोतल आ जाएंगी। तो जैसे कि मैंने दिखाया कि 9 बोतल हमारी आ गई हैं, तो इसका मतलब हमें 9 बोतल पेशेंट को 24 घंटे के अंदर देनी है। तो वो देने का तरीका वो ये है कि 24 घंटे हैं तो उसको हम डिवाइड कर देंगे यानी कि 8 में। तो क्या होता है कि जो शुरू के पेशेंट के 8 घंटे होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, इसीलिए हमें उसमें क्या करना है, अपनी 9 बोतलों को इस तरह से देना है कि पेशेंट डिहाइड्रेशन ना हो, काफ़ी डिहाइड्रेशन ना हो। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 5 बोतल यानी कि 5 लीटर फ्लूइड मैं पहले 8 घंटे में दे दूँगा और बाकी का जो 4 लीटर फ्लूइड है वो बाकी के मैं अपने टाइम में दूँगा ताकि मेरा पेशेंट सिक्योर हो जाए और डिहाइड्रेशन वाली समस्या में ना जाए। ठीक है गाइस, तो कुछ इस तरह से हम पेशेंट का आईवी फ्लूइड कैलकुलेट करते हैं बर्निंग वाले पेशेंट के लिए। ठीक है, तो उसमें हमने क्या सीखा कि 4 ml प्रति बर्न पेशेंट यानी कि 1% पेशेंट जला तो 4 ml। तो पेशेंट का वेट हमें पता होना ज़रूरी है। और इसमें एक क्वेश्चन आपके लिए मैं डाल रहा हूँ कि जो बर्निंग वाला पेशेंट होता है मोस्टली कौन सा फ्लूइड उसको दिया जाता है, प्लीज़